अस्सलाम वालेकुम जी। खलीलुर रहमान कमर साहब पर तशद्दुद किया गया है, उनको मारा गया है और उसके बाद उनको अगवा किया गया है। और जो अगवाकार थे मुबैना तौर पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया है। और खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त हफीज़ नामी कोई शख्स था, उसको कॉल की और कहा कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो। ये मामला जो है मेरे साथ हुआ है, जिस पर हफीज़ ने कहा कि 10 लाख रुपए की अमाउंट तो बहुत ज़्यादा ये मेरे पास नहीं है अभी। जिस पर अगवाकारों ने खलील साहब को मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाया और FIR के मुताबिक जो खलील साहब हैं उनकी टांग के बिल्कुल करीब ज़मीन पर फायर मारा गया और जिसमें वो बाल बच गए और जिसकी वजह से मज़ीद तशद्दुद भी उन पर जारी और सारी रहा उन लोगों की तरफ से। ये मामला था क्या, FIR जो है ये थाना सुंदर में दर्ज हो चुकी है। और खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं इनको एक लड़की है आमना नाम की, जो कि इंग्लैंड से आई थी। उसने मैसेज किया कि मैं आपके साथ जो है वो कोई ड्रामा या फिल्म करना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ, तो उस हवाले से कोई आपसे गुफ्तगू करनी है। उसने अपनी लोकेशन बहरिया टाउन की खलीलुर रहमान कमर साहब को सेंड की और खलील साहब उस लोकेशन पर पहुंच गए। और फिर FIR के मुताबिक ये भी है कि वो जो लड़की है उसके साथ कुछ 6-7 लड़के थे या लोग थे। उन्होंने खलील साहब को जो है जुदोकोब किया, तशद्दुद किया, मारना शुरू किया और उसके बाद उनके ATM के पासवर्ड भी उनसे ले लिए और 1,60,000 रुपये उनकी ATM से निकलवाए गए और कुछ नकदी और आईफोन जो था उनका वो भी उनसे छीन लिया गया और खलील साहब से जो है वो डेटा भी लिया गया। और उनको तशद्दुद करते करते जब तावान का मुतालबा किया गया तो तावान ना मिल सका तो उन्होंने FIR के मुताबिक उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसके बाद उनको एक नामालूम मुकाम पर ले गए और वहाँ पर जाकर जो है उनको छोड़ दिया गया। जिसके बाद फिर खलील साहब गालिबन खुद ही अपने घर पहुँचे हैं। अब ये इसमें काफ़ी शकूक व शुबहात भी हैं कि पुलिस को चाहिए कि इसकी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करे और वाकई की असल तह तक जाए कि असल में ये मामला हुआ क्या है, कैसे हुआ है। और ये बहरिया टाउन लाहौर का एक बड़ा पोश इलाका है, अगर वहाँ से इस तरह के मामलात हो सकते हैं तो फिर बाकी लाहौर में क्या क्या नहीं हो सकता। खैर एनीवेज अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होना जो है ज़रूरी है। तो पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है CIA पुलिस को सौंप दी है, जो कि इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर पता चलेगा कि जो ये इनका मौक़िफ़ है ये बिल्कुल इसी तरीके से है या नहीं, क्योंकि FIR के मुताबिक ये सारा का सारा मामला जो है आपके सामने हमने रख दिया है। अब खलीलुर रहमान कमर साहब जो है बहुत से लोगों को शायद इस बात का इल्म है या नहीं, उनको एक बड़ी ख़तरनाक सी बीमारी लाहक हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको सनलाइट सूरज की रोशनी में जाने से मना कर दिया हुआ है। यही वजह है कि खलील साहब से अगर किसी ने भी मिलना हो तो वो रात के टाइम ही मिलते हैं, दिन के टाइम नहीं मिलते। और अगर ये बताया जा रहा है कि 5 बजे का ये वाक़या है और 15 जुलाई का वाक़या है तो गालिबन उस वक्त भी रोशनी होगी। और ये अगर 15 तारीख का वाक़या है तो FIR जो है वो 19 को क्यों हुई है, ये भी इसमें भी एक सवालिया निशान है। क्या खलील साहब ने एप्लीकेशन नहीं दी या पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला या इसकी तह तक नहीं गए, तो ये सारे का सारा मामला है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह ये ख़बर जो है वो वायरल हो रही है। और बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खलील साहब को कोई क्यों अगवा करेगा, उसकी क्या वजह, वो तो एक दानिश्वर हैं या मतलब एक अफसाना निगार हैं, ड्रामा लिखते हैं या मतलब उनका शोबिस से ताल्लुक़ है, उनकी ऐसे किसी क्रिमिनल लोगों के साथ दुश्मनी हो नहीं सकती। तो अब इस केस की जो है असल तहकीकात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और अगर उन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद हुआ है और FIR के मुताबिक उनसे तावान तलब किया गया है और वो जो हफीज़ नामी शख्स है जिससे खलील साहब ने कॉल की और उसको कहा गया कि 10 लाख रुपए दो और मुझे ये मार रहे हैं या इस तरह से ये मुतालबा कर रहे हैं, तो अब उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें भी सामने आना बहुत ज़रूरी हैं। तो ये तमाम की तमाम मालूमात हैं जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ।